रहना पड़ेगा। जी सर। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सेट। गुड। ओके, और ये वाले भी आते हैं। जी जी, umlauts। हाँ बताओ। सर ये है ए, यू, यू और एस सेट। एस और सेट। हाँ हाँ, बस ठीक है। अच्छा, एक दफा और किसी से कहते हैं, और कौन पढ़ना चाहेगा? ऐसा ना, आप जी मैं पढ़ते हैं, पढ़ूं। आप पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। जी जी। A B C D E F G H I J K L M हाँ, N हाँ, O ये खा होता है। O K, ओके। K खा। L हम्म। M K L M N O P Q R S T U V X Y Z। आ आ umlaut ए हाँ, पढ़ेंगे। और नहीं नहीं नहीं, इसको हम पढ़ेंगे ए, ए ए उ, उ, यू यू उ, यू उ, और एस जेड। ऐसे। यू यू एस जेड। हम्म। गुड। आप पढ़ते देखो, कोशिश करो। आ, मेरे से, दे, ए, एफ, गे, आ, ई, या, का, एल, एम, एन, ओ, ए, को, एयर, एस, ए, ओ, ओ, वे, इस, एप्सिलॉन, सेट। सेट। चले, गुड हो गया। और ये मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास ये कुछ और वर्ड्स, अल्फाबेट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। जिन जिन जो नहीं आए थे लास्ट टाइम, कल क्लास में तो मैंने बताया था। ये हमारे पास तीन अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। इन पे आप ये दो डॉट्स देख रहे हो, इन दो डॉट्स को हम कहते हैं उमलाउट्स, ठीक है। और कल जैसे मैंने बताया था, उमलाउट्स का पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस बस यही होता है कि साउंड, जो भी अल्फाबेट की साउंड है ना, वो आपने उसको कम कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओम लाउड, ठीक है। ओम होता है कम करना, और ये लाउड होता है लाउडनेस, तो लाउडनेस को कम करना। अब लाउडनेस को कम करना कैसे, क्या कंपैरिजन मैं इसका बना रहा हूँ? देखें, ये जो अल्फाबेट्स है ना मेरे पास, आ, ओ, और ये ऊ, ठीक है, ये हमारे पास विदाउट umlaut वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास कुछ umlauts वाले भी साथ हैं। बेसिकली जर्मन में क्या होता है, ये तीन जो अल्फाबेट्स हैं ना, इनमें हमारे पास umlauts यूज होता है। मतलब अगर आप ये नॉर्मल देखो तो इसको हम पढ़ते हैं आ, ठीक है। वो जैसे अलिफ मद्दा होता है ना, अलिफ मद्दा आ, लंबा करते हैं, इसको खींचते हैं आ, ठीक है। लेकिन umlaut वाला जो होता है, इसको मैं पढ़ता हूँ ए। तो आप डिफरेंस नोट करें, आ और ए, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर ये ओ है, ओ, और ओ, ऐसे ही ये है, और इसको हम पढ़ते होते हैं। अब इसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखें, जैसा वर्ड है ना, कल मैं आपको बता रहा था, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ ना कि इसके ऊपर umlaut है, तो फिर मैं इसको पढ़ता हूँ यूबर, यूबर, यूबर। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से umlaut रिमूव कर देता हूँ, तो फिर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। फिर मैं इसको पढ़ूंगा ऊबर, ऊबर। जी सर। नीचे दो डॉट्स लगाती हूँ, हाँ दो डॉट्स लगाती हूँ, फिर मैंने गाड़ी कर देना सर, कम कर देना। तो इस लोग यू है, यूबर। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ स्पेट है, स्पेट। इधर आ है, लेकिन जब umlaut आ गया तो फिर वो ए बन गया ना, तो फिर ये स्पार्ट पे। नहीं होगा, स्पेट होगा। इन सभी का ए भी सब पढ़ेंगे आप, ए ही है ये तो, प्रोनाउंसिएशन इसकी तो ए ही आ रही है।
जो क्योंकि umlaut है ना, अगर umlaut ना हो तो फिर आ चीज, फिर ये स्पार्ट होगा। सही हो गया। ऐसे ही वो देखें आगे और मैंने लिखा हुआ है, ये है शॉन। सही है, शॉन, और ये है शून। सही है, शॉन Dankeschön. और शून। ठीक है। ओके, सो ये एक दफा हमने दोबारा कर लिया, जो क्लास में नहीं थे लास्ट टाइम, तो आई होप सो नहीं भी क्लियर हो क्या होगा। जिशान थे ना, नहीं जिशान नहीं थे क्लास में लास्ट टाइम, वगैरह आप भी नहीं थे ना। नहीं सर, मैं नहीं था। क्लियर हो गए अल्फाबेट्स। जी सर। ओके, और जिशान को और फुनशा भी है हमारे पास। जी फुनशा सर, समझ हो आया, गए क्लियर। समझ आया सर आपको। जी सर। ओके, दैट्स गुड। चलो ये तो हो गया, अल्फाबेट्स पढ़ लिए। ओके, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपके नाम को अगर मुझे स्पेल करना हो जर्मन में, तो कैसे करता मैं। हाँ, अच्छा पहले इनसे पूछ लेते हैं, हुरैरा से पूछ लेते हैं। हुरैरा आप बताएं। जी जी सर। अबू हम्म। हुरैरा सर नेम है, तो ये मैंने सर बताना किस तरह हाँ, प्रोनाउंसिएशन जैसे होगी। ऐसे होगा ना, आ बे ऊ, फिर देन आ जी ऊ, जी। ऐसे। आ बे ऊ हा ऊ एर। उसके बाद सर आ जाएगा ई एर आ आ। आ आएगा ना, आ भी है आ। अबू में सर आएगा आ बे ऊ, वो तो कर फिर ए लिया ना, वो आएगा मैंने हुरैरा। वो पढ़ लिया। हुरैरा में पढ़ जी रहा हूँ। जी। तो हुरैरा में सर हा ऊ हाँ हाँ। आ आ एर ई एर एर आ एर एर आ। एर आ। उसके बाद सर आएगा ई हाँ, एर आ। दैट्स गुड। ऐसा आप कर दे। यस सर। आ हम्म हा हम्म एस आ एन एर हम्म, आ सेट आ। दैट्स गुड। आप कर दो दें। सेट आ और फुल नेम क्या है? बस है। मोहम्मद कैसे करोगे आप। हम्म ऊ हम्म एच इज हा 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 एम एम हा डे मोहम्मद बैठे। ओके, सही हो गया। ये मोहम्मद सैन बनेगा सर। हाँ, सेन। मोहम्मद नहीं मोहम्मद सेन। नहीं नहीं नहीं, उनका नाम वैसे ही रहेगा, वो मोहम्मद जैन ही है। मैंने बस वर्ड्स हाँ जो जी उनके अल्फाबेट्स हैं उनको जी स्पेल किया है, ठीक है। जी जी उसकी कोई प्रोनाउंसिएशन नाम की नहीं बदलेगी। सही है। जी जी हम्म। जी सर। और कोई करना चाहेगा। यॉर्क। चले, कोई कोई इशू हो इधर, एनीथिंग नहीं सर। क्लियर है। आज क्लियर है सर। ओके, चले आगे मजीद, हम इसी के रिलेटेड एक थोड़ा सा टॉपिक है, और ये आपने गौर से सुनना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये हमारे पास क्या पढ़ने लगे हैं हम इधर, ये है आउसस्प्राख। आउसस्प्राख बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन को, और किसमें, आउस डॉइश। तो ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ इन जर्मन ना, जर्मन। प्रोनाउंसिएशन इन जर्मन, आउसस्प्राखे, आउस डॉइश। ठीक है। हाउस वाक़े ऑफ डॉइच।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है ना, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कुछ स्पेसिफिक साउंड्स जनरेट होती हैं, ठीक है। हमने वो साउंड्स लर्न करनी है, वो सीखनी है, अभी हम उनको याद कर, क्योंकि जब हम आगे जर्मन अल्फाबेट्स पढ़ेंगे ना, जर्मन वर्ड्स पढ़ेंगे, तो फिर यही प्रोनाउंसिएशन और यही जो सेट ऑफ वर्ड्स है ना, कि हमें हेल्प करेंगे वर्ड्स को पढ़ने में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास वर्ड है आ ऊ का ना, ठीक है। आओ। इसकी जो कॉम्बिनेशन में आवाज आ रही है वो आती है आऊ में, जी। आऊ, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वर्ड पढ़ता हूँ, ये देखे ना, ये हा है ना, और ये आऊ है जी। और एस है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? हाउस। हाउस। हाउस बन जाएगा। हाँ हाँ, पूछना है सर आपने? नो सर। देखो मैं ये बता रहा था कि अगर हम, आप भी सुन लें, मैं ये बता रहा था, हमारे पास एक वर्ड, दो वर्ड्स हैं, ये हमने जब मिला के पढ़ना है ना इनको, आ ऊ को, तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आऊ में आनी है, ठीक है। तो वो हम करते हैं जी। दोनों से, तो आऊ, तो ये वो वाली साउंड जनरेट होती है। हाँ, तो अगर ये वाले वर्ड में मेरे पास यहाँ पे आऊ आ रहा है ना, जी जी, हाँ हाँ कर लो on। तो अगर हमारे पास यहाँ पे आऊ आ रहा है तो हम इसको हाउस पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाउस वही प्रोनाउंसिएशन बन रही है ना। ऐसे ही एक और वर्ड है हमारे पास, ये देखिए, ये क्या वर्ड बनेगा? सर ये बनेगा आउटरो। आउट। आउटरो। आउट। आउटरो, आउटरो। सही है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड देखिए, यस नेक्स्ट सर। क्या लिखा है? सर ये है एर है, ये राउंड। फर्स्ट राउंड। एर है। हाँ, राउंड। राउंड, राउंड, यस, बिल्कुल। और ये क्या होगा? राउंड। ट्राउम। राउंड। राउंड, अच्छा, ये हमारे पास क्या होगा? पकाओ। राव, राव, देखे ना, एफ और एर, एफ पर आओ ना, फ्राउ बन गया मिला के। आलू आलू पर आलू है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इधर तक ये क्लियर है, आउ क्लियर है? जी सर। यस सर, क्लियर मैं कुछ पूछ लूं इसमें से? जी जी। है। यस सर, पूछ। चले, लेट मी आस्क। ओके, अगर मैं बोलता हूँ, ये प्रोनाउंसिएशन क्या है हमारे पास, वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे? लाउफन। लाउफन। ये बोर्ड होगा लाउफन। नहीं, क्या होगा? लाउफन। लाउफन। लाउसन। हाँ, इसको ना बंदी करते हैं, इधर आ जाओ। ऐसे फिर मैं दोनों के साथ कनेक्ट कर दूंगा ना, जो इधर बैठे हैं इनसे भी, और आप इधर ऐसे गोल दायरा से बना दो ना, राउंड में, सही है। तो ये लाउफन हो गया, चलो ये तो आपको आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में मैं क्या बता रहा हूँ, ए ऊ में क्या आती है? ओए। ओए, ओए। ओए, ओए। ए ऊ को ओए पढ़ते होते हैं। ओए। अब अगर हमारे पास ये वर्ड है ना,
ये ओए है, इसमें देखें ये ओए आ रहा है और ये एल है। हाँ, क्या बनेगा? लॉयट। लोएटे। लोएटे। लॉयट। लोएटे। लॉयट। अच्छा, ये यूरो होता है इंग्लिश में, जर्मन में क्या होगा? जर्मन में थोड़ा चेंज होगा। ओएगो। ओएगो। ओएरो। ओएरो। ओएरो, ओएरो। बिल्कुल। ओएरो पड़ेगा। हाँ, और ये देखें, इसे ओएरो से पीछे वाला क्या होगा? होएलन। होएलन। ओएलन। समझ आ गई? ट्वेलन। नहीं, ट्वेलन। नहीं आ रही। यार देखो, सिंपल कॉम्बिनेशन है, ठीक है? उन कॉम्बिनेशन से एक साउंड जनरेट होता है, ठीक है? जैसे अगर ए ऊ कहीं पे भी आता है ना जर्मन में, तो हम उसको ओए पढ़ते हैं। ओए, ओए कहते हैं ना, ओए जरा, वो वाला ओए, सही है? ओए पढ़ना है, इसलिए हम इधर जो सर है ना, ओए रो पढ़ रहे हैं। सही। हाँ जी। सर जहाँ पे आपने लिखा है प्रोनाउंसिएशन इन जर्मन, वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी लिख देंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। हाँ, वो भी हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, चलो वो मैं कर देता हूँ। हाँ वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सही है, सही हो गया। मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा, जब तो मैं फिर यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है? फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिसकी ये देखो ना, यहाँ पे भी ओए है, तो क्या बनेगा? हाँ, डोइश। सही है। सॉरी। अच्छा अच्छा, इसको जरा थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, अब नीचे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एस सी एच में ना, इसकी जो आवाज आती है ना, वो आती है शीन में, जैसे शीन पढ़ते हैं ना, शीन। सही है, उस तरह आती है। इसको मैं शीन, यहाँ पे इसके दाने मिसिंग है, डॉट्स, इस तरह आती है शीन में ना। अब ये वर्ड है, इसमें देखो जो फर्स्ट लेटर है तो शीन की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, शीन जी। ना। और आगे रांक है, रांक। तो शीन को रांक के साथ मैच करेंगे तो क्या बने? श्रंक। श्रांक। श्रॉन्ग। श्रांक। श्रंक। श्रांक, बिल्कुल। और ये हम्म जी जी। हम्म अच्छा, नेक्स्ट ये मुझे श्रंक। बताएंगे, नेक्स्ट मुझे बताएंगे, कुनशा बताएंगे ये क्या लिखा है? Schlafen. श्लाफन। Schlafen. श्लाफन। ओके, नेक्स्ट वर्ड सोना। मुझे अस्मा, अस्मा क्लास में है? अस्मा है क्लास में? ज्वाइन तो किया नहीं हुआ है। सर। हाँ अस्मा, ये क्या बनेगा? ये वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? श्मयास। क्या होगा? सर आप बता दें, डिफिकल्ट है। श्मयास। ये शीन है और ये मैथ्स है। श्मयास। श्मेर्स। श्मयास। श्मयास। श्मेर। सही है। श्मेर्स। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्या है? श्वाइन। 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 Swine। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट थोड़ा इजी है। ये आईजी है, इसको इक भी पढ़ लेते हैं, वो इंग्लिश में तो बना है तो इक बनेगा, और इसको मशीन भी पढ़ सकता है। सही है, ये और चॉइस, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये वर्ड है ना, इसको मैं लुस्तिश भी पढ़ सकता हूँ और लुस्तिक भी, फाइन, ठीक है? दोनों ठीक है। तो लुस्तिश या फिर लुस्तिक। डस्टिश। और ऐसे ये नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? Hungry. हुंग्रिश। हंग्रिश। हुंग्रिश। हूंगरिश। हूंगरिश। और नेक्स्ट? नोइग्रिश। नेक्स्ट। नोएग्रिश। नोइग्रिश। नोएग्रिश। माइग्रिश, गुड। और नेक्स्ट, ये टी एस सी टिश। एच है, ये टिश। चे की साउंड देता है, ठीक है? चे। इसमें ये क्या बनेगा? जूस। चूस। जूस। चूस। जूस। यूज। सही। चूस। बाय। अच्छा, एक एक और है, नेक्स्ट है टी आई ओ एन ना। तो इंग्लिश में ना इसको हम शन पढ़ते हैं, बिल्कुल, लेकिन जर्मन में इसको हम सी ऑन पढ़ते हैं। सी ऑन। सी ऑन।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये पोजीशन है तो पोजीशन को हम जर्मन में कैसे पढ़ेंगे? Position. सियोन, सही बात। Position. प्रसिद्ध हाँ, ये क्या होगा? Position. Position. पोजीशन, गुड। अच्छा जी, और नेक्स्ट देखें। ये बताएं। अच्छा, इसमें एक पहले मैं बात बता दूं, ये एस टी जो है ना, ये भी शीन की साउंड देता है, स्टार्ट बनता है, स्टार्ट। एस टी जब स्टार्ट में आता है ना, एस टी, तो इसको हम शीन से जो है वो कनेक्ट करते हैं, वो टी भी है साथ, तो वो स्टार्ट बन जाता है। ये पूरा मिला के स्टार्ट सीओ क्या बन गया? That's Station. स्टार्ट मैंने ये बताया है कि अगर एस टी आता है ना, एस टी में जो एस टी की साउंड है ना, वो शीन में आती है, और वो टी लगा के वो आगे स्टार्ट बन रहा है। स्टार्ट, स्टार्ट सी। अच्छा। सही है, तो स्टार्ट ये सी। स्टत्सियन बनेगा, ये स्टासियन बनेगा। स्टार्ट सी ऑन बनेगा, स्टार्ट सी ऑन, पहले आपने ठीक बोला। स्टेशन स्टत्सियन। यस। अच्छा, और भी कुछ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हुजैफा बिलाल हैं, हुजैफा भी हैं, बिलाल भी हैं, और मेरे ख्याल ज़िशान भी, ज़िशान तो खामोश बैठे हुए हैं। बिलाल एंड हुजैफा, आवाज आ रही है हमारी? क्लास में है आप? नहीं है, क्लास में नहीं है। ओके, मे बी दे आर समवेयर एल्स। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एस Funktionieren. गुड। Funktionieren. क्या बनेगा? फोन सही बनेगा। फोन सही पढ़ रहे फोन हो? हाँ, फोन की फोन क्यों गैन क्यों हाँ, हाँ। गैन फुंक, Funktionieren. फुंक हो गया ये, सही है। ये सियोन हो गया, Funktionieren. ये ई हो ई, गया। और ये राना। फोन क्सियो गैन नहीं। नीरन, फुंक्सियोनीरन, फुंक्सियोनीरन। क्या मतलब है इसका? निशान है। निशान सुन रहे हैं आप? निशान, निशान तो जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, निशान कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हमसे। ओके। अच्छा, और देखते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये सिचुएशन को क्या पढ़ते हैं फिर जर्मन में? ये थोड़ा सा स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। अच्छा, एक मैं इससे पहले आपको चीज बता दूं, ये तो इससे पहले मैं आपको ये नीचे वाला एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, एस के बाद भी जब वॉवल आते हैं ना, तो फिर वो एस नहीं रहता, वो आप जैसे उर्दू में आप जे यूज गैन करते हैं बनेगा। या इंग्लिश में जी यूज करते हैं ना, ऐसे बन जाता है जब एस के बाद वोवल आता है। ये बात जहन में रखनी है। आ ई, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू जब आता है इसके बाद, तो वो इसमें बन जाता है, वे में बन जाता है, जी में बन जाता है। जैसे वो सोफा से क्या बन गया? सोफा लोफा बन Sofa. गया। हाँ। तो फिर अगर हम इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बनेगा? Situation. हाँ, हाँ क्या Situation. बनेगा? जितासियन जित, जित हुआ जितासियन सिया, जित हुआ सी। यस। अच्छा, ये इंटरनेशनल क्या बनेगा? सर ये बनेगा Uh, इंटरनेशनल। हाँ, वर्ड, जबरदस्त। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। हम्म। चलें, एक और मैं पूछ लेता हूँ, इसी में से, सियोन में, ये मुझे बताएगा, कौन बताएगा? हम्म
कौन सा आप बताएं क्या बनेगा ये? कौन सा है क्लास में? अभी तो थी। कौन सा है? Nationalitate. हाँ, दोबारा पढ़े। Nationalitate. हाँ, ना सियोन है ना, नासियोन Nación. आली टेट, नासियोन आली टेट, Nacionalite. नासियोन। अच्छा, अब मुझे बताएंगे। आप बता दें ऐसन। और जी सर। ये क्या बनेगा? ओर्गा हाँ हाँ organización हाँ, organización जबरदस्त। क्या बनेगा? हाँ, organización क्योंकि वो आगे में टच आएगा ना। क्या बनेगा? सियोन। क्या बनेगा? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। यही हो गया। समझ आ रहा है? सो फार सो जी गुड। सर। हम्म। जी सर। यस सर। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे मेरे पास और भी है, एक है जी। अच्छा, आर के बाद ना, एर के बाद यानी कि जब वॉवल आता है तब ना ये देखा गया है कि इसको ना मोस्टली गा में हम इसकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आर के बाद जब वॉवल आता है तो गा में। ठीक है, गा में। और करते भी हैं और नहीं भी करता है। ये इसकी एक एक्सेप्शन आप समझ लें। इसको हमें ऐसे भी लर्न करना पड़ेगा जब भी इस तरह के वर्ड्स हमारे पास आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है ना, ये आप देखें, वाह रूम भी रूम। इसको हम पढ़ सकते हैं और वाह रूम भी पढ़ सकते हैं। बोथ आर फाइन। वाह रूम। देखो, उसके साथ जब भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक एक चीज मैं आपको बताऊं। अगर आर एर आ है ना तो ये हा बनेगा। क्या बनेगा? वो तो गाम। देखो, गाइन में तो जा रहा है ना, लेकिन आ का भी तो टच आएगा ना, तो फिर वो गा बनेगा। क्या बनेगा? और अगर लेकिन मैं ये करूंगा तो क्या बनेगा? र हम्म? र र री। र ये क्योंकि जो ये है ये ए है ना, री बनेगा। सही है। तो ऐसे ही हमारे पास और कौन है? अगर ये आएगा तो क्या बनेगा? वो। वो बनेगा। रो वो बनेगा। और अगर मैं ऊ डालूंगा तो क्या बनेगा? वो। ऊ वो बनेगा। यस, एग्जैक्टली। सो अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे आगे वर्ड्स कौन से हैं? अच्छा, ये वर्ड है हमारे पास। हाँ, words। पास ई रन, पासीरन भी पढ़ लेते हैं, पासीरन भी ठीक है। पासिवन। पैसेंजर। पासीरन, पासीरन। का, हाँ का भी आ सकता है। इसको हमें है ना एज एक्सेप्शन याद करना है। ये गा भी हो सकता है, रा भी बन सकता है। सर, सर फॉर्मल में ये एक्सेप्शन हो जाती है, मतलब क्या कि मतलब ये इसको हम एक्सेप्शन? क्या कह रहे हो आप? सर फॉर्मल जो टाक है उसमें ये एक्सेप्शन जो है नहीं वो नहीं हो नहीं, जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बस दोनों यूज कर हाँ, सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ना, ये राइस होता है, इसको राइस। राइस नहीं पढ़ते हैं। अगर राइस पढ़ेंगे तो वो गलत है। इसको राइस जी। पढ़ो। हाँ, आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्सेप्शन है। कि ये हमें ऐसे जो वर्ड आएंगे उनको हमने ऐसे ही मेमोराइज करना है, लर्न करना है। एयर वाली में एक एक्सेप्शन है। इसमें जो एयर मैंने आपको बताया, इसका मतलब, देखो एयर के बाद जब वॉवल आएगा तो वो गा भी हो सकता है और उसको हम एयर भी पढ़ सकते हैं। ठीक नहीं होंगे। बाजू का गा ठीक होगा, बाजू का गा ठीक हो। ये एक एक्सेप्शन है। ये एक जर्मन है, क्योंकि इसमें
नहीं, ये मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, ये जैसे वर्ड्स आगे आएंगे ना, हम जब पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वोकैबुलरी पढ़ेंगे, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ ये सेट ऑफ वर्ड्स में गा है यहाँ पे। वो प्रैक्टिस से आ गया, वो प्रैक्टिस से आ गया। अब आप इसको वाइस भी तो पढ़ सकते थे, लेकिन ये तो आपको कैसे पता? हाँ, आगे जाके प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। अच्छा देखो, ये वर्ड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये सलाद, सलाद होगा तो इसमें क्या पढ़ो? हाँ, क्या सलाद। जा, पढ़ेंगे? जल, ज़ादात। जल, जल, सही है। अच्छा, एक और है यहाँ पर। हाँ, वो जागन होगा। एक और है हमारे पास यहाँ पे, नीचे। अच्छा, इसमें हमारे पास है, अगर सी एच से पहले ना, हमारे पास नहीं, वॉवल्स नहीं, सिर्फ ये तीन, strictly सिर्फ ये तीन वर्ड, आ, ओ और ऊ ना, सही है। तो इसको हम ना फे में पढ़ेंगे, अगर हमारे पास सी एच से पहले ये तीन वर्ड्स आते हैं, ये तीन अल्फाबेट्स आता है, तो ये फा में पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी एच से पहले ये तीन वर्ड्स आ जाए, आ, ओ और ऊ आ जाए, जैसे फॉर तो खे एग्जाम्पल की ये साउंड वर्ड है ना, आएगी। जैसे ये वर्ड है ना, मक्खन। fun. हम्म, और नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है माखन के साथ? खूहन। ऊखन। Fun. उससे अगला देखें। रेस्ट। रेस्ट, इसको रेस्ट पढ़ेंगे। रेस्ट। आएगा ना? अच्छा, अगर जिसके जिसके सी एच से पहले ये तीन वर्ड्स नहीं ना आ रहे, ये वाले नहीं आ रहे, फिर उसमें हम शीन पढ़ेंगे उसको। सी एच ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट शीन है, लेकिन अगर ये तीन वर्ड्स आते हैं, ये तीन अल्फाबेट्स आते हैं, तो फिर हम इसको फे पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। सही है जी क्या? सर। समझ आ गई बात? रेस्ट पढ़ेंगे। और अगला देखें, राइट। अगला क्या होगा? खोख। क्या होगा? खोख। खो। हो। क्या पढ़ेंगे? नहीं यार, फोक्स आ गए। सी एच से पहले यू आ गया, तो कहाँ पढ़ेंगे? तो ये तो है ना, बुक। गुड। ये वर्ड क्या होगा? बहुत से ता। बुख। बुक्सटाबीगन। हाँ, बुख्शताबीगन। मिक्सड अप किया। क्या बीगन। पढ़ेंगे? मिक्सड अप। सही हो गया। हाँ ना। क्या नाम है आपका? अवैस कह रहे हैं आधी जर्मन आ गई है। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी वैसे, अगर आप ये प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से कर लेते हो ना, मैं आपके साथ एक और एक पीडीएफ शेयर करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट, उसमें और भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ स्पेसिफिक साउंड्स हैं, ठीक है? अगर वो भी आप अच्छी तरह से कर लेते हो, तो आई कैन से यू दैट कि आप 70% ऑफ जर्मन वर्ड्स तो बोलना सीख जाओ। सही है? 70% जितने भी जर्मन वर्ड्स हैं, जितने भी जर्मन स्पेलिंग से जो भी वर्ड्स हैं, वो आप सिर्फ इन्हीं कॉम्बिनेशंस को लर्न करके सीख सकते हो। जी सर। सही है? आपको वर्ड्स अच्छा. अदायगी करना, खास की वो आ जाए, प्रोनाउंस करना कैसे आ जाए। सही हो गया? राइट सर। Okay. इसका लेना है कुछ स्क्रीनशॉट या नोट? नहीं नहीं, ये पिक्चर तो साफ। ये सर आप बाद में शेयर करेंगे वैसे। वैसे वो रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, बस ठीक है। रिकॉर्डिंग लेना है इसका, जो मैंने ये सारा ड्रॉ नहीं, वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग में से ले लीजिए। सर रिकॉर्डिंग शेयर होगी। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, वो पीडीएफ जो है हमारे पास है आउस्प्राखे का ना। आउस्प्राखे प्रोनाउंसिएशन।
ये है जिसे वो बताता है आ प्रोनाउंस्ड एज आ। सो दिस वर्ड इज आम, पान, हुआ, हुआ। अच्छा, इसमें एक और मुझे अभी हाँ जहन में हाँ आई है हुआ। चीज तो बताने लायक। देखिए जो ये हा होता है ना, इसको भी हमने मतलब नॉर्मली साइलेंट जाता है, ठीक है, नहीं पढ़ते इसको वर्ड्स में ना, लेकिन इसको पढ़ते कब हैं? इसको पढ़ते तब हैं जब इसके आगे भी, ठीक है, ए ई आई यू, और इसके पीछे भी ए ई आई ओ यू। अगर आगे पीछे दोनों साइड पे वॉवल्स आ जाती है ना, ये तीन, ये वाले सारे वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम वॉवल्स बोलते होते हैं। अगर ये आगे पीछे दोनों वाली साइड पे आ जाते हैं ना, तो हम इसको हा प्रोनाउंस करते हैं। सही है, आगे और पीछे अगर दोनों साइड पे, अदरवाइज ये साइलेंट जाता। एग्जाम्पल दूं? मैंने ये बताया है, अगर ये हा है ना, और हास, हाँ ये हा है, ये जर्मन है, उसको हम हा पढ़े, एज नहीं है अभी, इसको हा पढ़े। हा से पहले अगर वॉवल्स है और हा के बाद भी वॉवल्स है, अगर कोई वॉवल वाला सेट बन रहा है तो फिर इसको हमने हा पढ़ना है, अदरवाइज ये साइलेंट जाता है। एग्जाम्पल दूं? ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? गेहन, गेहन। गेहन, गेहन। मैं बता रहा हूँ, देखो देखो, ई आ गया, ई, 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 गेहन। नहीं, फिर तो पढ़ना है। अगर नहीं आएंगे, दोनों में से भी कहीं एक साइड पे नहीं बनेगा, तो फिर साइलेंट जाए। आई समझ बात? ऑनलाइन वालों को आई? जी जी यस सर। सर, आगे। सर। है? हाँ, तो अगर तो नहीं है तो फिर नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये वर्ड है ना, इसको क्या पढ़ूंगा मैं? पागन। फागन। आगे देखो, आगे है? नहीं, आगे नहीं है, तो फिर क्या, फिर साइलेंट जाएगा तो कैसे बनेगा ये वर्ड? पागन। क्या बन जाएगा? पागन। फागन। फारन बन जाए। ना, हाँ नहीं है, हाँ नहीं है, फारन। पागन। अच्छा सॉरी सर, इसको फागन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आर, एर के बाद ई हाँ, आ रहा है, वोवल आ रहा है। हाँ, लेकिन इसको नॉर्मली फारन ही पढ़ते हैं, तो हम इसको फारन ही पढ़ेंगे। अच्छा फारन। ओके फारन पढ़े, ओके ओके। सही है, क्लियर हो गया? तो ये कुछ हैं हमारे पास वर्ड्स यहाँ पर ना, ये आपने देखने हैं, पढ़ने हैं इनको ना। और ये मोस्टली तो मैंने आपको बता दी है मैं, जैसे ये ए ऊ है ना, ए ऊ और ए ऊ, जो अच्छा उमलाउट वाला भी, ये जो चीज है, अगर ए ऊ है और ए ऊ ये है, तो क्योंकि देखिए इनकी दोनों की साउंड सेम आती है। अगर जर्मन में ये लिखा है ना, अब ये ई नहीं है, ये ए है। सही, ये मैं अभी बताया आपको, ये ए है, ई जो है वो ए है। सही है। और अगर ये उमलाउट वाला है ना, तो ये भी ए ही इसको पढ़ते हैं। फिर दोनों की सेम ही प्रोनाउंसिएशन। सही हो लेक्चर। हम्म। ओए ओए, इन दोनों की ना आवाज मैंने जो बताया ना पीछे, ये ओए हो गया, तो वो भी, ये भी ओए है। दूसरे वाला भी, ये जो है, ये भी ओए है। आवाज कम करते हैं। अगर देखो, आप शायद नहीं थे तब, ये मैंने बताया था कि अगर ये आ है ना जर्मन में, तो हम आ पढ़ते हैं, लंबा खींचते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इसी में एक कैटेगरी होती है उमलाउट के साथ, उसको हम, ये है, ये ए होता है। ये होता है। ये बाकी अगर मतलब कि दो वर्ड्स आ जाए, जिसमें हम इंग्लिश में ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं। नहीं, बस ये सिर्फ एक ए, ओ और ऊ में, सिर्फ इन तीन में ए है।
बाकियों में नहीं है, सिर्फ इन्हीं तीन में, सारे से तीन में आते सिर्फ इन्हीं तीन वर्ड्स में आता है। ये मैंने अलग से इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, बस इन्हीं तीन में। ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा ना आपके साथ, तो आपने नोटबुक पे नोट कर लेना है अल्फाबेट्स को और इन प्रोनाउंसिएशंस को। सही है। क्लास में मैंने सिर्फ कंसेप्ट डिलीवर किए, लिखने लिखाने वाला काम जो है वो आप तो खुद भी कर सकते हो ना, क्योंकि टाइम थोड़ा ही होता है हमारे पास। सही हो गया, समझ आ गई है? चलिए, ये प्रोनाउंसिएशंस हो गई हमारी आज कवर। ओके, सो बुक भी दिखा देता हूँ मैं आपको, बुक का प्रिंट निकलवा दिएगा। हाँ ना, बुक बुक ही तो मेन चीज है। हैं। काम आती है या ओवरऑल सारे टास्क हमने इधर से ही करने हैं। ठीक है, ये बुक है, पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगा। इसमें हमने स्पीकिंग भी इधर ही करनी है, लिसनिंग भी इधर ही करनी है, रीडिंग भी इधर ही करनी है, राइटिंग भी इसमें ही करनी है। सारे टास्क हमारे पास 176, लेकिन हमने तकरीबन 8 चैप्टर 7 8 चैप्टर। पहले 8 चैप्टर पहले सब। ये चैप्टर्स यहाँ पे देखें, इनके कंटेंट्स गिवन है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये सारे कंटेंट्स हैं, ऊपर बता रहा है ग्रूसन फ्याबशीरन, ग्रीटिंग्स हैं, फेयरवेल्स हैं, ठीक है। जिश और आंद्रे फॉस्टेलन है, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन करवाना और दूसरे का इंट्रोडक्शन आपको, मतलब उससे पूछ लेना कि तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, वो आना और चाहिए 7 इसमें। हाँ, फॉस्टेलन ना, फॉस्टेलन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ऐसे ही नाखदम बेफिंडन फ्रागन und दारू रियागिवन, चीजों के बारे में कुछ सवालात करना, उन पर रिएक्ट करना, ठीक है। और übersicht und andere sprechen, अपने बारे में और दूसरों के बारे में, अंदरे दूसरों वो बोलते हैं, उनके बारे में स्पीकिंग करना, से पूछना, हालचाल पूछना, बातें करना। काउंटिंग 20 तक सीखना, सहलन विद 20 nehmen, टेलीफोन नुमा und die ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नहीं ना, अपनी टेलीफोन नंबर बता पाना, ईमेल एड्रेस अपनी बता पाना जर्मन में। कल हम काउंटिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। बुक्सटाबीगन आज हमने सीखा, स्पेलिंग करना सीखा आज, अपना नेम स्पेल कर लेंगे, दूसरों का भी कर लेंगे, कोई और वर्ड जर्मन में आएगा तो उसको भी स्पेल कर लेंगे। अभी सीखा तो है इंशाल्लाह। नहीं आपने कहा कि कल से। नहीं नहीं, आज सीखा है बुक्सटाबीगन तो। अच्छा, जो हमने सीखा उसको पूछता भी रहेंगे। जी। बुक्सटाबीगन टू स्पेल, अगर देखो ना, आपने अपना नेम स्पेल किया ना जैन, तो सेट REN, सीएच से पहले। देखो बुक्सटाबीगन क्या था, मैंने अभी आपको बताया ना, स्पेलिंग किया ना आपने, ये सेट हो गया, RE और ये N, हमने अल्फाबेट्स पढ़े, आपने मिस किए हैं इसलिए। नहीं ये है कि जब हमने बताया इसका इसमें सीएच के पहले ए, वो जो आपने लास्ट में बताया था कि यार वो तो मैंने प्रोनाउंसिएशन की थी हाँ, ना, जर्मन। बुक्सटाबीगन का होता है टू स्पेल, वर्ड्स को स्पेल करना। तो ये जो आपका नाम है इसको आपने स्पेल किया, सेट REN। अब आपने अल्फाबेट्स आपने पढ़े हैं, आप भी थे मेरे ख्याल तब, अल्फाबेट स्टार्ट में बिल्कुल नहीं पढ़े थे, आप थोड़ा लेट आए थे। तो आपने सिक्स में प्रोनाउंस किया था, बुक्सटाबीगन, लेकिन सीएच से पहले तो होगा, सीएच से पहले ए की। मैं बुक ही पढ़ रहा हूँ, मैं की कह रहे हैं ही पढ़ रहा हूँ, तो 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 आप सुबह उधर जाके लो बुक ही बाहर पढ़ रहा हूँ मैं, चलो। सभी है। बुक्सटाबीगन, यस, सही है। तो ये हमारे चैप्टर के कुछ कंटेंट्स हैं, वोकैबुलरी गिवन है, ग्रामर हमने यहाँ पे पढ़नी है ये, ठीक है। डब्ल्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं जर्मन में वो पढ़ेंगे, सही है। नॉर्मल सिंपल सेंटेंस कैसे जर्मन में बनता है, वो उसका क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ेंगे, वर्ब्स पढ़ेंगे जर्मन में, पर्सनल प्रोनाउंस है, अगर डेमो आपने लिया होगा तो मैंने बताया था, इसे हम कहते हैं ना, आई मी, इसी को, उसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको ना, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं सारे, ही इनको शी इट आई पढ़ेंगे। दे हाँ, ठीक है।
और अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन हमने यहाँ पे सीख ली ऑलरेडी, अल्फाबेट्स पढ़नी है हमें। तो ये टास्क हमने कवर कर लिया है चैप्टर में से ऑलरेडी। हाँ, आ बे से पढ़नी है। हाँ, वो आप आए थे ना, ये वाला एक औसप्राखी प्रोनाउंसिएशन आउस्प्राखे, तो वो यही कह रहा है ना कि अल्फाबेट की आउस्प्राखे लिख। अल्फाबेट आउस्प्राखे किसकी प्रोनाउंसिएशन, किसकी? अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन ना, वो अभी की है ना, ये वाली, ये है आ बे से दे ए एफ के हा ई यॉट खा एल एम एन ओ पे क्यू आर एस टी यू व वे एक्स एप्सिलॉन से, ये जर्मन अल्फाबेट्स। सही हो गया? सही है। तो ये बुक वैसे मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, गेट अ प्रिंट आउट, ठीक है? इसको प्रिंट में अपने पास रखें, प्रिंट फॉर्म में करवा के, तो ताकि हम इसके साथ आगे कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि हमने कॉन्स्टेंटली ये पढ़नी है, एक्सरसाइजेस वगैरह सारा कुछ इधर ही है हमारा, इधर से ही हमने करना है। ठीक हो गया? तो कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे और काउंटिंग्स पढ़ेंगे हम कल, और इसमें हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं, वो जो टॉपिक्स आप पूछ रहे थे ना, वो इस टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे, शेड्यूल वगैरह का जो कह रहे थे। तो इधर से आपने टिक करके जाओ, जैसे कल हमने काउंटिंग्स पढ़ ली, ठीक है? सालन कहते हैं काउंटिंग्स को, सालन फन आइन ऑन स्वान, आइन फन आइन स्पिस स्वान से, एक से लेके Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वो ही तो बस दो बोला कौन सा एक वो एक वो ठीक हो गया? तो और जी कोई सर। सवाल? एनीथिंग? अ, नो सर, क्लियर। और कुछ डिस्कस करना है? आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफी है। जी अ, सर। ये मैं दोनों चीजें आपके साथ शेयर कर देता, एक वो डॉक्यूमेंट भी इसका, अपना इसका क्या कहते हैं, ये जो जर्मन बेसिक्स मैंने इसको सेव किया हुआ है, अच्छा, अल्फाबेट्स का और आउस्प्राहे वाला, pronunciation। आउस्प्राहे। हाँ बिल्कुल। और एक वो पीडीएफ वाला डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर देता हूँ। सही हो गया? रिकॉर्डिंग को मिल जाएगी आप। ठीक हो गया? जी सर। चलिए फिर इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू करेंगे फर्दर। राइट सर। हमारी क्लासेस जो थी वो मंडे से ऑनवर्ड नहीं थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड देन थर्सडे। नहीं, आज स्टार्ट हो गई है। तो आज नेक्स्ट फिर नहीं, अभी कंटिन्यूस क्लासेस है। कल क्या है हमारे पास? थर्सडे, हाँ कल भी है क्लास, परसों भी है, फ्राइडे को भी है, सैटरडे को भी है। नहीं नहीं, सैटरडे संडे ऑफ है। नहीं सर, जो हमारा स्केजुअल था वो तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे था। नहीं, फ्राइडे को क्लास नहीं है आपकी आज से स्टार्ट हुई है। शेड्यूल? जैसा हमें बताया गया था आपकी मुझे जैसे बताया गया था आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी मंडे से, लाइक हाँ, मंडे कमिंग ट्यूसडे। आज से कमिंग मंडे स्टार्ट। है जो गुजर चुका है। दिस मंडे से स्टार्ट होनी थी, बट वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो हमारा नेक्स्ट स्केड्यूल होगा वो वेडनेसडे से स्टार्ट होगा करेगा, जैसे वेडनेसडे हाँ थर्सडे फ्राइडे। नो नो, लिसन लिसन, अब हो रहा है ना, वेनसडे से स्टार्ट हुआ है, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद दोबारा मंडे ट्यूसडे वेनसडे, वो आगे आपकी क्लासेस चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास हुआ करेगी। ओके ओके मैम, बस ये कंफ्यूजन था। चले, ठीक हो ओके गया? ओके, नो इशू। ओके क्लास, ओके क्लास, मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज। जो चाहो। अल्लाह कीजिए, अल्लाह हाफिज।